नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर कावेरी हालदार और अब होम्योपैथी को समझना और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। आप जान पाएंगे कि होम्योपैथी क्या है, इसकी दवाइयों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और आप इसको खुद भी यूज़ कर पाएंगे होम्योपैथी के बारे में जानकर। जिसमें रोज़ मेरे आपको एक वीडियो मिलेंगे, जिस वीडियो के अंदर आपको होम्योपैथी क्या है, कहाँ से आई और इसकी दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है, दवाइयाँ कब लेनी होती है, कितनी लेनी होती है और कैसे लेनी होती है, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। साधारण जो बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, जुकाम, उल्टी, दस्त, है ना, जोड़ों का दर्द, हाथ पैर का दर्द, इसके लिए आप ट्रीटमेंट खुद अपने घर पे खुद कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हम लेते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक है कि होम्योपैथी क्या है और हमें होम्योपैथी क्यों सीखनी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था कि होम्योपैथी क्या है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नहीं तो ये वीडियो में मैं फिर से बताने वाली हूँ आपको कि होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, उसी तरीके से होम्योपैथी है। होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है। होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर काम करती है, ये बीमारी के हिसाब से काम नहीं करती। क्या कैंसर है या आपको हेडेक है या आपको डायरिया हो गया है या आपको माइग्रेन है, आर्थराइटिस है, इस तरीके से बीमारियों के नाम पर काम नहीं करती है। ये जो बीमारी के लक्षण जो होते हैं, हर इंसान में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी में सेम भी होते हैं, लेकिन मोस्टली हर एक इंसान का व्यक्तित्व जैसा अलग होता है, वैसे उसके लक्षण और उसकी दवाइयाँ भी अलग होती हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, होम्योपैथी का एक सार समझ पाएंगे। वैसे तो होम्योपैथी का कोर्स होता है, करीब 6 साल लग जाते हैं पढ़ाई कंप्लीट करने में। इस कोर्स को करने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जब आप वो एंट्रेंस एग्जाम को पास करते हैं तो फिर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है कि जर्नी स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक आप होम्योपैथी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इवन फॉरेंसिक भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पढ़ करके, सीख करके, समझ करके आप कंप्लीट डॉक्टर बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है, 5.5-6 साल का, तो मैं 90 दिनों के अंदर आपको क्या सिखा दूंगी और क्या बता दूंगी। तो इन 90 दिनों के अंदर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सीख पाएंगे। आप जान पाएंगे कि बीमारी क्या होती है, बीमारी के कारण क्या होते हैं और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें किस टाइम पे कितनी मात्रा में दवाइयों का प्रयोग और किन दवाइयों का हमें खुद सेल्फ प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि हम पूरा उसके बारे में ना जानें। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने के पहले, चाहे आपको एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो, किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने के पहले हमें उस मेडिसिन के काम करने का तरीका पता होना चाहिए। वो मेडिसिन हमारे शरीर में जाकर किस तरीके से काम करती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। मोस्टली लोगों को सर दर्द होता है तो मेडिकल स्टोर से जाकर के पेन किलर लेके खा लेते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि वो पेन किलर किस प्रकार से उनका दर्द दूर करता है और कहीं ये दवा दर्द दूर करने के साथ में आपके शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप कोई पेन किलर खाते हैं, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में फिर दर्द चालू हो जाता है। फिर आप इन दवा के आदी हो जाते हैं और फिर आपको हर महीने पेन किलर की जरूरत है। कंडीशन सिर्फ आपकी जानकारी के अभाव में आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी पैथी की मेडिसिन लेने से पहले या उसका ट्रीटमेंट कराने से पहले उस पैथी को जान लें, क्योंकि तब फिर आप डॉक्टर के साथ में अच्छे से कोऑपरेट कर पाते हैं। इससे आपकी बीमारियों को ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो होम्योपैथी जो है, इसके जनक है डॉक्टर हैनीमन। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है। हर पैथी का अपना एक सिद्धांत होता है दोस्तों, जिस पे वो काम करती है। तो होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक क्योर्स लाइक। जिस प्रकार आपके लक्षण होंगे, ठीक उसी प्रकार दवा के भी लक्षण होंगे। आपके लक्षण को दवा के लक्षणों से मैच करके तब वो दवा आपको दी जाएगी। यही है होम्योपैथी का सिद्धांत। उदाहरण के लिए लेते हैं दोस्तों, सर दर्द को ही ले लेते हैं।
अगर आपका सिर दर्द सामने के हिस्से पर हो रहा है, ठीक है, या फिर पीछे के हिस्से पर हो रहा है, या फिर ऊपरी हिस्से पर हो रहा है, या आपका सिर दर्द आपको टेम्पोरल रीजन पर हो रहा है, इन 4 कंडीशन में होम्योपैथी में अलग अलग मेडिसिन मिलेगी। अगर सिर दर्द आपका सामने का हो रहा है तो अलग मेडिसिन होगी, जिस मेडिसिन में ये लक्षण मिलेगा कि सिर दर्द सामने का है। जिस मेडिसिन में ये लक्षण मिलेगा कि सिर दर्द ऊपरी हिस्से का है तो वो मेडिसिन आपको मिलेगी। मतलब सिर दर्द जिस साइड का होगा वो साइड किस मेडिसिन में है। जिस प्रकार का सिर दर्द आपको हो रहा है, जैसे किसी को होता है एकदम प्रेशर वाला, ऐसा आंखें बंद हो जाती है, बिल्कुल इतना भार लगता है, इस तरीके का सिर दर्द। किसी का सिर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, चिल्लाने चीखने लगते हैं। किसी का सिर दर्द ऐसा होता है कि बिल्कुल आंखों से अंगारे निकलने लगती हैं, एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, सर पूरा भारी हो जाता है, किसी को चक्कर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग लक्षण में होम्योपैथी की अलग अलग लक्षणों वाली दवाई जो है वो प्रयोग की जाएगी। चारों प्रकार के जो सिर दर्द है ये अलग है, इसलिए इनके लिए 4 प्रकार की दवा निकल करके आएगी, एक ही दवा में नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जिस प्रकार से आपके लक्षण होंगे उसी प्रकार से दवाई के लक्षण होंगे। जब मेडिसिन प्रूव की जाती है, होम्योपैथी में दवाइयों का अथाह सागर। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे अगर आपको बहते पानी को देख करके चक्कर आए, या कोई व्यक्ति है जिसने जो बहता हुआ पानी देख रहा है और उसको चक्कर आ जा रहा है, तो इस कंडीशन में होम्योपैथी की अलग मेडिसिन आएगी। एक सामान्य चक्कर से कि आप खड़े हैं, कमजोरी लग रही, वीकनेस, उसके कारण चक्कर आ गया, लेकिन ये चक्कर अलग है, ये बहते हुए पानी को देखकर आ रहा है। इस कंडीशन में 2 अलग मेडिसिन निकल करके आएगी। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। अब आप सोचेंगे कि एक छोटी सी परेशानी के लिए हम इतना क्यों डीप में जाए, इतना क्यों समझे इस चीज को, क्या 2-3 प्रकार की मेडिसिन, 4 प्रकार का सर दर्द मतलब सर दर्द, और आप जाएंगे पेन किलर उठाएंगे और खा लेंगे। लेकिन आपका रोग खत्म नहीं होगा, वो दबता रहेगा, आपका सिर दर्द दब जाएगा। आज साधारण सिर दर्द है, वो दब दब के माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइग्रेन की बीमारी और किसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अभी थोड़ा दर्द हो रहा था, दूसरे दिन दर्द आपको बिल्कुल पूरे सर में फैल जाएगा और आप आदी हो जाएंगे। बिना पेन किलर के आप नहीं रह पाएंगे। तो होम्योपैथी इसमें क्या काम करती है? होम्योपैथी डीप में जाती है कि आखिर आपको सर दर्द क्यों हो रहा है, उसका कारण कहाँ प्रेजेंट, पूरी अंदरूनी तौर से उसकी जड़ तक पहुंच करके तब बीमारी को दूर करती है। कि अगर आपका सर दर्द हुआ है आपको, तो वो सर दर्द एक बार ठीक होने के बाद भी अगर नॉर्मल कंडीशन आपकी रहती है तो दोबारा आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि शरीर है तो बीमार नहीं पड़ेगा, है तो बीमार पड़ता है, लेकिन हमें ऐसी दवा का चुनाव करना है जो हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए हमें पूरी तरीके से ठीक कर दे। अब हमने जान लिया कि होम्योपैथी क्या है, ये किस सिद्धांत में काम करती है, और जो हर कोई बोलता है कि जड़ से इलाज है ना, तो होम्योपैथी इसीलिए जड़ से इलाज करती है क्योंकि वो बीमारी को जड़ से ठीक करती है। वो जानती है, उसके कारण को समझती है कि क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम हुई होगी जिसके कारण सर दर्द आया होगा। कभी आप बोलते होंगे ना, ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया, ये बॉस ने डांट दिया, किसी से झगड़ा हो गया, अरे मेरे को हेडेक हो रहा है, तो ये है कारण। आप जानते हो कि होम्योपैथी हमें क्यों सीखनी चाहिए? आपके मन में ये सवाल आएगा कि होम्योपैथी हम क्यों सीखें, हमें क्या बेनिफिट है? जिस तरीके से अभी देश की परिस्थिति चल रही, अभी कोरोना फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, आप घर में बीमार थे, लेकिन आपको ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर नहीं आ पा रहा था, ना आप ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा पा रहे थे। सरकार ने तो वैसे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध कराई थी, लेकिन सब उस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे, कुछ डर के मारे नहीं निकल रहे थे, तो किसी तक वो सुविधा पहुंच ही नहीं रही थी। आप खुद समझते होंगे, अगर आप गुजरे होंगे इस सिचुएशन से, कि कितनी परेशानी होती है। इसी कंडीशन के लिए आप अपने घर पे मोस्टली जो मेडिकल स्टोर से ला करके पेन किलर वगैरह, उल्टी की दवा, दस्त की दवा सब रखे रहते हैं आप अपने घर पे ला करके स्टोर करके। आपको ये भी नहीं पता कि वो एक्सपायर हो गए हैं कि नहीं, आपको ये भी नहीं पता होता कि कितनी मात्रा में आपको कब लेनी है वो चीज़, और फिर कंडीशन जो है नॉर्मल से और बिगड़ जाए। कोरोना से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सीखिए इस चीज़ को, जानिए कि आप कोई मेडिसिन अगर खा रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। खुद अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस होना होगा, आपको समझना होगा। आप इतना सरकार पे या किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते। जिस तरीके से कोरोना चला, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, तो कैसे होता? लेकिन अगर आप होम्योपैथी को समझ
समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो कुछ साधारण बीमारियों का इलाज आप अपने घर पे कर पाएंगे, वो भी बिना किसी नुकसान के। बस किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले आपको उस बीमारी के बारे में, ठीक करने वाली दवा के बारे में और अपने शरीर के बारे में ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे वीडियोस में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे जितना ज़रूरी होता है। आप दवाइयों के बारे में जानेंगे, क्या पोटेंसी यूज़ करना है ये जानेंगे। तो नॉर्मल जो सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, इवन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आप खुद ठीक कर पाएंगे। आप अपना भी ट्रीटमेंट कर पाएंगे और अपनी फैमिली मेम्बर का भी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो अगर परिस्थिति और ख़राब होती है या फिर कोई ऐसी कंडीशन कभी इमरजेंसी में आ गई कि आपके पास में डॉक्टर नहीं है, आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो इवन कुछ मेडिसिन की किट अगर आप अपने पास में रख लेंगे जिसके बारे में आप जानते हैं, तो आप खुद सेफ रहेंगे, साथ में आप अपने फैमिली को भी सेफ रख पाएंगे। आई होप दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर बने रहेंगे इस होम्योपैथी के कोर्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट है और कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम होने के कारण बीमारियां होती हैं। मतलब हम अपने शारीरिक संरचना के बारे में जानेंगे, शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।